आज हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरबों ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण कब किया? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था। जन्म सऊदी अरब के ताइफ शहर में हुआ था। अल सकीफ कबीले का सदस्य था। मात्र 17 वर्ष की उम्र में भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने भेज दिया गया। सिंध पर विजय प्राप्त की। तत्कालिक सिंध के राजा दाहिर थे सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला शासक। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई? 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। जजिया कर यह एक धार्मिक कर था जिसमें मुस्लिम रियासत में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से ही लिया जाता था। पहला सुल्तान जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया फिरोज शाह तुगलक। पहला मुगल शासक जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया अकबर द्वारा 1567 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी में लगभग गजनी अफगानिस्तान में हुआ। राज्याभिषेक 1002 ईस्वी में गजनी अफगानिस्तान में किया गया। मृत्यु 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में 59 वर्ष की आयु में हुई थी। यह प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब किया? पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। इसने कुल 17 बार आक्रमण किया था। इसका उद्देश्य धन लूटना था। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में भीम प्रथम के काल में। मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था? 1027 ईस्वी में। विरुद्ध जाट आए थे। नेक्स्ट, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी के दरबारी थे फिरदौसी जो कि एक कवि थे, उद्बी जो कि एक इतिहासकार थे। किताब उल यामिनी तथा तरीके यामिनी पुस्तक किसने लिखी थी? उद्बी ने। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हुई। शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी जो कि एक फारसी ग्रंथ था। नेक्स्ट, गुजरात का यह सोमनाथ मंदिर है जो मोहम्मद गजनवी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और इसमें लूटपाट मचाई गई थी। नेक्स्ट, अलबुर्नी जिसे अबू रेहान भी कहा जाता है, भारत कब आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ 11वीं सदी में। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गोरी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबुर्नी जिसने पुस्तक किताब उल हिंद की रचना की। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में। मुल्तान क्षेत्र पर मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय कब हुई? 1178 ईस्वी में। भीमद्वितीय ने पराजित किया। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध कब व इनके मध्य हुआ? 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी हारे थे। तराइन का द्वितीय युद्ध कब व इनके मध्य हुआ? 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारे थे। 1194 ईस्वी के चंदावल युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? गढ़वाल कन्नौज राजा जयचंद को। मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की थी? 15 मार्च 1206 ईस्वी में खोखर नामक जाट उप समूह के लोगों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक शासनकाल रहा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, गुलाम वंश के संस्थापक या प्रथम शासक ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे जिसने बाद में गुलाम वंश की स्थापना की। नेक्स्ट, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। नेक्स्ट, गुलाम दास या मुमलुक वंश की स्थापना किसने की? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन आया? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसकी स्मृति में कराया गया? बख्तियार काकी की स्मृति में जो कि एक सूफी संत थे। लाल बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा यह एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण 1153 ईस्वी में चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। इसे 16 खंभों का महल और राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। गोरी ने प्रथम आख्ता प्रदान किया था ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में। चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। नेक्स्ट, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से
1236 ईस्वी तक शासनकाल रहा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, रजिया सुल्तान का पिता था। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इल्तुतमिश द्वारा। तुर्कान ए चगलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चगलगानी इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया तुर्क सरदारों का दल था, जिसे बादशाह ने अपने राजतंत्र को बांटने अथवा सहयोग के लिए बनाया था। नेक्स्ट, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे का जिद्दल नामक सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे बनाया? मलिक जानी को ऐवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री। रजिया ने किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से। नेक्स्ट, रजिया की हत्या किसने की? कैथल में डाकुओं ने। नेक्स्ट, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? 1249 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद से। नेक्स्ट, टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट, बलबन को उलग खां की उपाधि किसने दी थी? नसीरुद्दीन मोहम्मद ने। लोह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। यह एक प्रकार की शासन नीति थी जिसमें तलवार की नोक पर शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। नेक्स्ट, फारसी त्वार नरोज को प्रारंभ किसने किया? बलबन ने। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? बलबन द्वारा। सिजदा व पेबोस की प्रथा लागू की बलबन ने। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? बलबन के। नेक्स्ट, भारत का तोता कहा गया? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट, राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? बलबन। नेक्स्ट, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमर्स। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक शासनकाल रहा। खिलजी वंश का संस्थापक शाइस्ता खां की उपाधि केकुबाद ने दी। सुल्तान बनते समय इसकी आयु 70 वर्ष थी। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर थी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था फिरोज खिलजी के शासनकाल में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशब था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक शासनकाल रहा। खिलजी वंश का दूसरा शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में सुल्तान के पद पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, जहाँ 1301 में राजस्थान का पहला शाखा जौहर हुआ। तत्कालीन शासक हमीर देव चौहान थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और राजस्थान का दूसरा शाखा हुआ। उस समय तत्कालीन शासक राणा रतन सिंह थे। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। 1000 दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। मलिक काफूर के मूल गुरु द्वारा काफूर को 1000 दिनार स्वर्ण दिनार में खरीदने के कारण 1000 दिनारी कहा गया। नेक्स्ट, सिकंदर एहसानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली प्रारंभ करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, घोड़े दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान रियासत लागू किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा और हौज एक खास का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण कराया गया। नेक्स्ट, इक्ता प्रथा को समाप्त किया गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने 1580 ईस्वी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। धन्यवाद।